इस लेक्चर में हम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने का फार्मूला जो है उसके बारे में बात करेंगे कि अगर कोई शाफ्ट जो है वो टॉर्शनल लोड के ज़ेर असर है तो वो कितना ट्विस्ट होगी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट फी है जो कि हम निकालना चाहते हैं वो ट्विस्ट टी और लेंथ जो शाफ्ट की लेंथ है एल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा जो भी फार्मूला एंड में हमारा जो डेवलप होगा उसमें ये टी और एल इस तरह आने चाहिए कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों और हमें पता चले। तो हम देख चुके हैं कि जो भी ट्विस्ट हुआ था उसके बारे में हमने जब कैलकुलेशन वगैरह की और वहाँ से हमने गैमा मैक्स निकाला तो एक रिलेशनशिप के गैमा मैक्स इज इक्वल टू सी फी ओवर एल हमने निकाला था, जिसके बाद आगे यहाँ से हमने गैमा को टाउ में कन्वर्ट किया था जी से मल्टीप्लाई करके और फिर हमने टाउ मैक्स का फार्मूला निकाला था। अब हम यहीं से ही थोड़ा सा अपना रास्ता बदलेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह ये फ़ी की तरफ हमें लेके जाता है। तो गैमा मैक्स जो है वो सी फी ओवर एल है, ये हमें मालूम है। तो इलास्टिक रेंज में हमें पता है कि गैमा मैक्स जो होता है वो टाउ मैक्स ओवर जी के बराबर होगा। ये तो जी हमें सीधा सीधा हुक्स लॉ ने हमें बता दिया यहाँ तक का जो। उसके बाद हम आगे गए तो हमने टाउ मैक्स का फार्मूला टी सी ओवर जे निकाला हुआ है। तो टाउ मैक्स का हमने टी सी ओवर जे और जी ये पहले से आ गया, तो गैमा मैक्स जो है वो टी सी ओवर जे जी आ गया। लेकिन गैमा मैक्स जो है वो सी फी ओवर एल भी है। तो अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि सी जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल कर दें और फी एक तरफ रखते हुए हर तरफ जो है बाकी हर चीज़ जो है वो हम राइट साइड पर ले जाएं। तो फिर पता चलेगा कि फार्मूला हमारा जो फाइनली डेवलप होगा वो बड़ा नाइस और सिंपल फार्मूला है कि फ़ी यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट वो है टी एल ओवर जे जी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के भी है। और जे जो है जो कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये हम पहले निकाल चुके हैं और जी जो है मटेरियल प्रॉपर्टी है। इस फार्मूले में बहुत लॉजिक है कि मटेरियल अगर मुख्तलिफ होगा तो चूँकि जी इसमें अपीयर हो रहा है तो फ़ी की वैल्यू हर चीज़ अगर सेम रहेगी तो भी फ़ी मुख्तलिफ हो जाएगा क्योंकि मटेरियल मुख्तलिफ है। अच्छा, हमने पहले भी एक्सियली लोडेड मेंबर में पढ़ा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर शाफ्ट जो है या हर एक्सियली लोडेड मेंबर जो है वो बड़ा नाइस सा हो। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जैसे कि इस फिगर में है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो सर्कुलर मगर यहाँ से यहाँ तक मुख्तलिफ है, फिर यहाँ से यहाँ तक मुख्तलिफ है और फिर यहाँ से यहाँ तक मुख्तलिफ है। फिर ये भी इसमें हो सकता है कि इस एंड पर एक टॉर्क लग रही है और बीच में एक और टॉर्क लग रही है, फिर एक और टॉर्क लग रही है और फिर दूसरे एंड पर जो एंड है उस पर एक और टॉर्क लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो शाफ्ट है इसके 4 हिस्से हैं। यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, यहाँ जिसमें के टॉर्क एक लग रही है, इसका एक जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसकी वजह से उसके एक जे की वैल्यू मुख्तलिफ है क्योंकि जे की वैल्यू में डायमीटर आता है या रेडियस आता है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स टॉर्क मुख्तलिफ हो जाएगी, यहाँ पर आएंगे तो फिर मुख्तलिफ हो जाएगी, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इनमें सेम हैं। यहाँ पर आएंगे तो फिर टॉर्क की वैल्यू मुख्तलिफ हो जाएगी और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इसका बेसिकली तरीका ये है कि डिफॉर्मेशन निकालने का कि हम एक एंड से शुरू करते हैं और जहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होने लगती हैं यानी कि टी या एल या जे या जी की वैल्यू जो भी चेंज होती रहती है वहाँ तक हम फ़ी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद वहाँ से आगे फिर हम अगले सेगमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं फ़ी की वैल्यू, फिर उसके बाद अगले के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर फाइनली हम अगले आखिरी सेगमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। और हम जब इन सब को ऐड कर लेंगे तो वो हमें टोटल रोटेशन आ जाएगा। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि अब हम एक सेगमेंट में हम इसकी अपनी टॉर्क निकाल लें, उसका अपना लेंथ, उसका अपना मटेरियल और उसका अपना जे की वैल्यू निकाल लें। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसके मुकाबले में जो दूसरा पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है, तो ए की
रोटेशन या ए का पे जो फ़ी है विद रिस्पेक्ट टू सी वो कितना है वो भी हम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला वो ये हमें टोटल फ़ी की वैल्यू देगा, और अगर हम चाहें तो हम इंडिविजुअल एलिमेंट के जो फ़ी की वैल्यू जो है वो भी हम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आई होगी।